नमस्ते जी। वैदिक राज में आपका स्वागत है। भारत में बड़े अद्भुत लोग हुए हैं अपने विषय के। ऐसे ऐसे ज्ञाता लोग जो अपने विषय में पूरी तरह से डूब जाया करते थे, अपने विषय का बहुत सूक्ष्मता से ज्ञान रखते थे। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के बारे में। इनका जन्म 15 सितंबर 1860 मुदेनहल्ली में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 अप्रैल 1962 बेंगलुरु में हुई थी। तो एक इनके जीवन की छोटी सी घटना हम आपको आज सुनाएंगे। अभियंता दिवस पर विशेष रूप से यह आपके लिए प्रस्तुत है। एक ट्रेन बड़ी तेज गति से चल रही थी और ट्रेन अंग्रेजों से भरी हुई थी। उसी के एक डिब्बे में अंग्रेजों के साथ एक भारतीय भी बैठा हुआ था। बात उन दिनों की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अब आपको पता ही है कि उन दिनों भारतीयों को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था और यहाँ तो परिस्थिति थी कि ट्रेन पूरी अंग्रेजों से भरी हुई थी और वहाँ एक भारतीय एक डिब्बे में अंग्रेजों के साथ बैठा हुआ था। फिर क्या था, डिब्बा अंग्रेजों से खचाखच था तो वे सभी उस भारतीय का मजाक उड़ाने में लग गए। कोई कह रहा था कि देखो कौन नमूना ट्रेन में बैठ गया, तो कोई उनकी वेशभूषा को देखकर उनको गंवार कह रहा था और हंस रहा था। कोई तो इतने गुस्से में था कि ट्रेन को कोसकर चिल्ला रहा था कि एक भारतीय को ट्रेन में चढ़ने किसने दिया, इसे डिब्बे से उतारो, फेंको इसे बाहर। इस तरह का अपमान उस भारतीय का होता जा रहा था, किंतु उस धोती कुर्ता, काला कोट और सिर पर पगड़ी पहने शख्स पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो शख्स जो अपने धोती कुर्ता, काला कोट, सिर पर पगड़ी बांधे चुपचाप बैठा हुआ था, शांत गंभीर भाव से, मानो किसी उधेड़ बुन में लगा हुआ हो। ट्रेन द्रुत गति से दौड़ी जा रही थी, तेज गति से चलती जा रही थी। अंग्रेजों का उस भारतीय का उपहास, अपमान भी उसी तेज गति से जारी था। किंतु यकाएक वह शख्स सीट से उठा, जोर से चिल्लाया, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। कोई कुछ समझ पाता उसके पूर्व ही उसने जंजीर खींच दी और ट्रेन रुक गई। अब अंग्रेजों का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। सब उनको सुगाली देने लगे। गंवार, जाहिल, जितने भी शब्दकोश उनके शब्द में थे, सब उनके शब्दकोश में जितने भी शब्द थे सारे उनने बौछार कर डाले। किंतु वह शख्स था कि मानने को तैयार ही नहीं। बिल्कुल गंभीर मुद्रा में शांत खड़ा रहा, मानो उस पर किसी की बात का कोई असर ना हो। उसकी चुप्पी अंग्रेजों का गुस्सा और बढ़ा रही थी। अब ट्रेन का गार्ड दौड़ा दौड़ा आ गया। थोड़ी देर में कड़क आवाज में पूछा, किसने ट्रेन रोकी? कोई अंग्रेज बोलता उससे पहले ही वह शख्स बोल उठा, मैंने रोकी श्रीमान। पागल हो गया हो क्या? पहली बार ट्रेन में बैठे हो, तुम्हें पता है बिना कारण ट्रेन रोकना अपराध है। गार्ड गुस्से में बोला। हाँ श्रीमान, ज्ञात है, किंतु मैं ट्रेन ना रोकता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। यह कथन उस व्यक्ति का था। अब बाकी सब लोग उसकी यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे, किंतु उसने बिना विचलित हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा कि यहाँ से करीब 1 फरलांग यानी कि 220 गज की दूरी पर पटरी टूटी हुई है, आप चाहें तो चलकर देख सकते हैं। अब सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, कैसी बातें कर रहा है। गार्ड के साथ वह शख्स और कुछ अंग्रेज सवारी भी चल दी। रास्ते भर भी अंग्रेज उस पर पफ्तियां कसने में कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे, किंतु सभी की आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गई जब वाकई बताई गई दूरी के आसपास पटरी टूटी हुई दिखी। नट बोल्ट खुले थे। अब गार्ड सहित वे सभी चेहरे उस भारतीय को गंवार, जाहिल, पागल कह रहे थे, जो वे सभी उसकी ओर कौतूहलवश देखने लगे, मानो पूछ रहे हों कि ये सब इतनी दूरी पहले ही तुमको कैसे पता लग गया। गार्ड ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि पटरी टूटी हुई है? उसने कहा, श्रीमान, लोग ट्रेन में अपने अपने कार्यों में जब ये व्यस्त थे, उस वक्त मेरा पूरा ध्यान ट्रेन की गति पर केंद्रित था। ट्रेन स्वाभाविक गति से चल रही थी, किंतु अचानक पटरी की कंपन से उसकी गति में परिवर्तन महसूस हुआ। ऐसा तब होता है जब कुछ दूरी पर पटरी टूटी हुई होती है। अतः मैंने बिना एक क्षण गवाए ट्रेन रोकने के लिए जंजीर खींच दी। गार्ड और वहां खड़े अंग्रेज दंग रह गए कि कोई इतना प्रवीण कैसे हो सकता है। गार्ड ने पूछा, इतना बारीक तकनीकी ज्ञान, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते, अपना परिचय दीजिए। शख्स ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, मैं इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। जी हाँ, वही असाधारण शख्स और कोई नहीं, डॉक्टर विश्वेश्वरैया थे, जो देश के प्रथम इंजीनियर थे। आज 15 सितंबर उनका जन्मदिवस अभियंता दिवस, इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है देश भर में।
इसी के उपलक्ष्य में उनके जीवन की आज छोटी सी प्रेरणादायक घटना हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमें भी अपने जीवन में आलोचनाओं को, अपमान को जब जब सहना पड़ता है, तब एक बात ध्यान रखें कि आपका पूरा ध्यान अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आप जितना अपने कार्य में प्रवीण रहेंगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना जो कार्य है उसमें दक्ष रहेंगे, उतना ही सफलता, उतना ही प्रवीणता आप में बढ़ती जाएगी और लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। इसी तरह की अन्य प्रेरणादायक कहानियों के लिए, पंचतंत्र की प्रेरणादायक कहानियों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, वैदिक लेखों के लिए, नीतिगत ज्ञान के लिए वैदिक राज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ इन सभी चीज़ों की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप हमारे महापुरुषों के बारे में अन्य वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अन्य वैदिक लेख, वैदिक भजन सभी जाकर सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।